श्री राधे राधे। भक्तों, पिछले संस्करण में मैंने आप लोगों को भक्ति के बारे में कृष्ण भगवान ने जो कहा है गीता में वो बताया था। आगे मैं आपको सगुण और निर्गुण की उपासना और तत्व इसके बारे में बताऊंगा। जहाँ की परमात्मा की उपासना भेद दृष्टि से की जाए उसे अभेद दृष्टि से, भेद दृष्टि या अभेद दृष्टि दोनों में से किसी भी प्रकार से किया जाए तो दोनों का फल एक ही है। यह बात कैसे कही गई है? भेद उपासक तो भगवान साकार रूप में, जो भेद उपासक हैं वो साकार रूप में भगवान उनको दर्शन देते हैं और इस शरीर को छोड़ने के बाद उन्हीं परमात्मा को जाता है। और जो अभेदो उपासक है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है, वह कहीं आता जाता नहीं है। इसका उत्तर यह है, ऊपर जो बात कही गई है वह भी ठीक है, प्रश्नकर्ताओं ने जो बात कही है वह भी ठीक है, दोनों का समन्वय कैसा है, अब इस पर विचार किया जाता है। साधन काल में साधक जिस प्रकार के भाव और श्रद्धा से भावित होकर परमात्मा की उपासना करता है उसी भाव के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो अभेद रूप से अर्थात अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर परमात्मा की उपासना करते हैं उन्हें अभेद रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जो भेद रूप से उन्हें भजते हैं उन्हें भेद रूप में ही दर्शन देते हैं। साधक के निश्चयानुसार परमात्मा भिन्न भिन्न रूप से सब लोगों को मिलते हैं। अब हम आपको एक चीज़ समझाने और जा रहे हैं। भेद उपासना और अभेदो उपासना दोनों ही उपासना जो है भगवान की उपासना है। यह क्योंकि परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त सभी कुछ वही है। जो पुरुष परमात्मा को निर्गुण निराकार समझते हैं उनके लिए वे निर्गुण निराकार हैं। जो उनको सगुण निराकार मानते हैं उनके लिए वो सगुण निराकार हैं। जो उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी और सर्व उत्तम यानी सब प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त मानते हैं उन्हीं के लिए वो सर्वशुद्ध गुण संपन्न है। जो पुरुष उन्हें सर्वस्वरूप मानते हैं उनके लिए वो सर्वरूप हैं। जो उन्हें सगुण साकार मानते हैं उनके लिए सगुण और साकार में प्रकट होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, ये आप लोगों के भाव पर डिपेंड करता है कि आप उनको किस भाव में भजते हैं। यह तो ठीक है, परंतु प्रश्नकर्ता मूल शंका का समाधान नहीं हुआ। प्रश्नकर्ताओं का जो है फिर भी मूल शंकाओं का जब समाधान नहीं हुआ तो वह ज्यों की त्यों बनी हुई थी। शंका यही थी कि भगवान सबको अलग अलग रूप में मिलते हैं तो फल में एकता कहाँ हुई? इसका उत्तर है दोस्तों, प्रथम परमात्मा साधक को उसके भाव के अनुसार ही मिलते हैं। उसके बाद जो भगवान को यथार्थ तत्व की उपलब्धि होती है वह वाणी द्वारा अकथनीय है, वह शब्दों द्वारा बतलाई नहीं जा सकती। भेद या अभेद रूप से जितने प्रकार से परमात्मा की उपासना होती है उन सब का अंतिम फल एक ही होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने अभेद उपासकों को अपनी प्राप्ति बतलाई है। भेद उपासकों के लिए कहा गया है कि वह ब्रह्म को प्राप्त होता है, शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म को जान जाता है अविनाशी शाश्वत पद को प्राप्त होता है। अभेदो उपासना तथा भेद उपासना दोनों प्रकार की उपासना फल एक ही होता है। इस बात को लक्ष्य करने के लिए भगवान एक ही बात को उलट फेर कर कई प्रकार से कहा है। भेदोपासक तथा अभेदोपासक दोनों द्वारा प्रापणीय वस्तु यथार्थ तत्व एक ही है। उसी को कहीं परम शांति और शाश्वत स्थान के नाम से कहा गया है। भक्तों, परम धाम के नाम से, कहीं अमृत के नाम से और कहीं माम पद से, कहीं परम गति के नाम से और कहीं संसिद्धि के नाम से, कहीं अव्य पद के नाम से, कहीं ब्रह्म निर्वाण के नाम से और कहीं निर्वाण परम शांति के नाम से व्यक्त किया गया। इसके अतिरिक्त और कई भी शब्द गीता में अंतिम फल व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, परंतु वह वस्तु सभी साधनों का फल है। इसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह वाणी का अभिविषय है। जिसे वस्तु प्राप्त हो गई है वही उसे जानता है, परंतु वह भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। उपयुक्त शब्दों तथा
इसी प्रकार के अन्य शब्दों द्वारा शाखा चंद्र न्याय से उसका लक्ष्य मात्र करा सकता है, तब सब साधनों का फलस्वरूप जो परम वस्तु तत्व है वह एक ही है। यही बात युक्ति संगत है। परमात्मा का तात्विक स्वरूप अलौकिक है, परम रहस्यमय है, गुह्यतम है। जिन्हें वह प्राप्त है वे वही लोग जानते हैं, परंतु यह बात भी उस लक्ष्य का कराने के उद्देश्य से कहीं की जाती है। युक्ति से विचार कर देखा जाए तो यह कहना भी नहीं बनता। अब यहाँ दोस्तों गीता में एक बात आती है, समता। गीता में समता की बात प्रधान रूप से आई है। भगवत प्राप्ति की तो समता ही कसौटी है। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति तीनों ही मार्ग साधन रूप में भी समता की आवश्यकता बताई गई है। कहने का मतलब दोस्तों, साधक को प्रत्येक चीज को एक ही दृष्टि से देखनी चाहिए। तीनों मार्ग जो है परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। पुरुषों को समता एक असाधारण लक्षण बतलाया गया है। साधन उसके बिना अधूरा, सिद्धि तो अधूरी है ही। जिसमें समता नहीं वह सिद्ध ही कैसा। शम दुखम सुखम पद से नाम, ज्ञान मार्ग के साधकों में क्षमता वाले की ही अमृत अर्थात मुक्ति का अधिकारी बतलाया गया है। सिद्धयो सिद्धयो समाभूता समत्व योगम उच्यते। इस प्रकार कर्म योग साधक को समता युग होकर करने की आज्ञा दी गई है और भक्ति के मार्ग के साधक के लिए भी इन्हीं गुणों का सेवन की बात कही गई है। इस प्रकार दोस्तों सिद्ध ज्ञान योगी के लक्षणों के समता प्रधान रूप से समावेश पाया जाता है। सिद्ध कर्म योगी को सम बतलाया गया तथा सिद्ध भक्त के लक्षणों का भी समता का उल्लेख किया गया है। अब यहां आती है इस समता के तत्व में सुगमता तथा भली भांति समझाने के लिए भगवान ने गीता में अनेकों प्रकार से संपूर्ण प्राणी, क्रिया, भाव और पदार्थों की समता की व्याख्या की है। जैसे मनुष्यों में समता, सुहृदय, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधु गुणों में धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण तथा गो, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही रहते हैं। किसी को, कहने का मतलब जो है दोस्तों भक्तों, किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपने भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख या दुख को में भी सब में सम देखता है, वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। कहीं कहीं पर भगवान ने व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ और भाव की समता का एक ही साथ वर्णन किया। जैसे जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, वह आसक्ति से रहित है। यहाँ शत्रु मित्र व्यक्ति के वाचक हैं और मान अपमान प्रकृति क्रिया है, शीत उष्ण पदार्थ है और सुख दुख का भाव है। जो निरंतर दोस्तों आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और सोना समान भाव वाला, जो इनमें कोई भेद नहीं करता है, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय एक सा मानने वाला, अपनी निंदा में भी अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है, साधक की निंदा कर रहा है, साधक उसको भी स्तुति के समान भाव वाला बताया है। इसमें भी दुख सुख भाव है। लोभ, आस और कांचन पदार्थ है। निंदा स्तुति प्रकृति क्रिया है और प्रिय अप्रिय प्राणी भाव पदार्थ को तथा क्रिया सभी के वाचक है। इस प्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है, व्यवहार कथन मात्र की अहंता ममता रखते हुए जो भी समबुद्धि रखता है, जिसका समिष्ट रूप समस्त संसार में संभव है तथा समायुक्त है, समता युक्त पुरुष है, वही सच्चा साम्यवादी है। गीता के साम्यवाद कहे जाने वाले साम्यवाद में बड़ा अंतर है। साम्यवाद ईश्वर विरोधी है और गीतोक्त साम्यवाद सर्वत्र ईश्वर को देखता है। वह धर्म का नाशक है, पद पद पर धर्म की पुष्टि करता है, वह हिंसामय है और अहिंसा का प्रतिपादक वो है। यह सर्वार्थ मूलक है। यह स्वार्थ को समीप बिना आने देता हो या खान पान स्पर्श आदि
एकता रखा, आंतरिक भेदभाव रखता हो, खान पान स्पर्श आदि शास्त्र मर्यादा अनुसार यथा योग्य भेद रखकर जो आंतरिक भेद नहीं रखता हो और सब में परमात्मा को सम देखने की शिक्षा देता हो, उसका लक्ष्य केवल धनोपासना है। इसका लक्ष्य परम प्राप्ति है। उसमें दल का अभिमान है, दूसरों का अनादर है। इसमें सर्वथा अभिमान शून्यता है और सारे जगत में परमात्मा को देकर सबका सम्मान करना है। उसमें बाहरी व्यवहार प्रधानता है, इसके अनंतकरण में भाव की प्रधानता है। दोस्तों, इसमें जो है समदृष्टि से सुख हो, दुख हो, पाप पुण्य की चिंता न करते हुए सिर्फ परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए साधक को भक्ति करनी चाहिए और साधना करनी चाहिए। अतः यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आगे मैं आपको जीवों की गति के बारे में समझाऊंगा। उसमें जो भी त्रुटियां होंगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राधे राधे।